हे वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो है सर्कुलर डिपेंडेंसी के ऊपर। उससे पहले तो मैं ये बता दूं ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है। तो जैसे कि तुम सबको पता है, वीकेंड गया है अभी और सीनियर जावा बैकएंड डेवलपर का इंटरव्यू हुआ था वॉलमार्ट में। उधर पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ वुड यू डिबग सर्कुलर डिपेंडेंसी इशू इन अ लार्ज स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन उठाया गया है लीड कोड से, जहाँ पे लोग अपने बेसिकली जो उनके एक्सपीरियंस हैं वो साझा करते हैं और बताते हैं क्या रहा, कैसा रहा, हुआ नहीं हुआ, गेट थ्रू करा नहीं करा। तो ये क्वेश्चन समझने से पहले तुम्हें सर्कुलर डिपेंडेंसी समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो सीडी समझना पड़ेगा। सर्कुलर डिपेंडेंसी, सर्कुलर डिपेंडेंसी क्या होती है? अगर मैं कोई क्लास, तुम्हें इसका विजुअलाइजेशन देता हूँ। अगर मेरे पास एक क्लास है, क्लास ए करके, ठीक है, और इसके अंदर मेरा कोई वेरिएबल है, ठीक है, प्राइवेट वेरिएबल है, PRIVATE, और इसको मैं दे देता हूँ फाइनल वेरिएबल टाइप का। ठीक, और मैं इसको बना देता हूँ बी। एक बी मैं क्लास बनाने वाला हूँ थोड़ी देर में, उसका एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से है और इसका मैं एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ पब्लिक। ठीक है, पब्लिक ए, और ये इसके अंदर क्या जाता है, यही ये आर्ग्यूमेंट लेता है बी और इसके अंदर ये क्या करता है, सेट करता है इस बी की वैल्यू। कौन सी बी की वैल्यू? इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू। दिस डॉट बी इज इक्वल टू बी। अच्छा, इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो इसमें मैं तुम्हें ये 2 मिनट में समझा देता हूँ क्या क्या हुआ है। ये है तुम्हारा इंस्टेंस वेरिएबल, ये रहा तुम्हारा इंस्टेंस वेरिएबल की सेटिंग ऑफ द वैल्यू। ठीक है, इस वैल्यू को सेट करने के बाद तुमने क्या करा है, इस वैल्यू को सेट करने के बाद तुमने ये जो बी है ये में तुम्हारे वेरिएबल से आया हुआ है, ये वाला बी है। ठीक है, तो जो येलो वाला पार्ट है उसको कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। तुमने उसको सेट कर दिया। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि तुम्हारी जो क्लास बी है, अच्छा एक चीज मैं भूल गया इसमें, इसमें एट द रेट कंपोनेंट, मतलब कि इसकी बीन बनने वाली है। एट द रेट कंपोनेंट, COMPONENT। ठीक है, अब क्या होगा, मैं दूसरी क्लास बनाऊंगा, उसकी भी मेरी बीन बनने वाली है, उसको भी मैं क्या बोलूंगा, कंपोनेंट, COMPONENT। ठीक, और इसमें क्या होगा, इसमें होगी मेरी क्लास बी। ठीक, तो क्लास बी में मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मेरा जो वेरिएबल रहेगा वो रहेगा प्राइवेट, PRIVATE। जो मेरा अपर क्लास है ए, उसका उसका फाइनल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, मतलब कि अब ये है और इसके आगे नहीं बन सकता, ए और ए। ठीक है, इसमें भी सेम चीज जाएगी। इसमें क्या जाएगा, इसमें बी का कंस्ट्रक्टर बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा इसमें, प्राइवेट, पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक बी, और इसमें क्या होगी, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू सेट करी जाएगी। ठीक है, ए। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, दिस डॉट ए इज इक्वल टू दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये रहेगा। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये पूरा विजुअलाइज एक ही बार में हो जाए, और अब मैं तुम्हें इसका पूरा चीज समझा देता हूँ और सर्कुलेशन डिपेंडेंसी भी समझा देंगे। इसमें भी इंस्टेंस वेरिएबल तुमने, ये दिस डॉट ए जो है ये है, और ये जो तुम्हारा बी आया यहाँ से, ये ये है। ठीक है, इसको सेट कर दिया। अब इसमें हुआ क्या ना यार, इसमें देखो जब भी इस तरीके की होगी, ये पहले वाली जो क्लास है वो बी के लिए वेट कर रही है। ठीक है, और जो दूसरी वाली क्लास है वो ए के लिए वेट कर रही है। तो ये रिजल्टेंट में दोनों क्या करने वाले हैं, ये एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। एक्सेप्शन का नाम क्या होगा? एक्सेप्शन का नाम होगा बीन, बीन करेंटली, CURRENTLY, इन क्रिएशन, CREATION, एक्सेप्शन। ठीक है, EXCEPTION। तो ये तुमको इस तरीके का कुछ रिजल्टेंट करेगा। यही है तुम्हारी सर्कुलर डिपेंडेंसी। अब सर्कुलर डिपेंडेंसी समझ गए, तो लार्ज स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में ये कैसे आइडेंटिफाई होगी। ठीक है, तो इसको डीबग करने के लिए क्या होगा, जैसे ही ये बनाई होगी ना, सर्कुलर डिपेंडेंसी समझ में आ गई। अब इसको डीबग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक तो ये तुमको, जो हमारा कंसोल होता है उसमें एक एरर थ्रो करेगा। ठीक है, अगर ये कंपाइल टाइम में पकड़ा गया तो ये क्या बोलेगा कि एरर क्रिएटिंग बीन। तुमने बहुत बार देखा होगा एरर, ERROR क्रिएटिंग, CREATING क्रिएटिंग बीन। ठीक है, इस तरीके की एक तुमने डेफिनेशन देखी होगी, ए इज समथिंग ऐसे ऐसे करके तुम्हें दिखाएगा कि एरर क्रिएटिंग बीन, इस तरीके से तुम्हें दिखाएगा। दूसरी इसकी डिपेंडेंसी क्या है, अगर तुम्हारे पास इंटेलिजे है, अगर इसको ऑफ ट्रैक रखते हैं, इंटेलिजे अगर तुम्हारे पास है, INTELLIJIDE है, तो इसमें क्या हो सकता है, तुम्हारी बीन डिपेंडेंसी जो है ना, उनको तुम उसका डायग्राम बनवा सकते हो इससे। ठीक है, तो उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन ये इंटरव्यू परस्पेक्टिव से ये काम नहीं चलेगा, तुम्हें तुम्हें एक तीसरा ऑप्शन देना पड़ेगा। इसको आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं अब हम। तीसरा ऑप्शन में क्या कर सकते हो तुम, जो हमारे लॉगिंग लेवल्स होते हैं, ठीक है, तो लॉगिंग
लॉगिंग लेवल जो होता है, किसका किसका लॉगिंग लेवल की बात कर रहे हैं, स्प्रिंग बूट की। और डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग फ्रेमवर्क FRAMEWORK इज इक्वल टू क्या कर दोगे, डीबग, DEBUG, ठीक है। डिबग कर दोगे तो ये तुम्हें बता देगा। अब इस सर्किट को ब्रेक कैसे करना है, ठीक है। सर्किट को ब्रेक करने के लिए तुम्हारे पास बहुत आसान तरीके होते हैं, जैसे कि तुम सबसे पहले क्या यूज कर सकते हो, लेजी इनिशियलाइजेशन यूज कर सकते हो। उसी मेथड पे वापस जाता हूँ। तो ये था हमारा सर्कुलर, इसमें आया था, ठीक है। तो मैं क्लास ए में क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे इरेज करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और मैं क्या कर दूंगा कि बी जो है उसको थोड़ा लेजी इनिशियलाइज करो तुम, @लेजी कर दूंगा, LAZY। क्या करूंगा, बी तो वैसे ही रहेगा और बी भी वैसे ही आएगा, ठीक है। इसको लेजी इनिशियलाइज करवा दो, एक तरीका ये है। या फिर क्या करो, पोस्ट कंस्ट्रक्ट यूज कर सकते हो। इसमें क्या करते हो, सेटर सेटर इंजेक्शन यूज कर सकते हो। पोस्ट कंस्ट्रक्ट में डालोगे और उसमें सेटर इंजेक्शन यूज कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, रीडिजाइन कर सकते हो इनसे, मतलब कि डायरेक्टली डिपेंडेंसी को पब्लिश सब्सक्राइब करने से पहले स्प्रिंग इवेंट्स में डाल सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को तुम डाल सकते हो और इनसे सर्किट ब्रेक करवा सकते हो अपना, ठीक। तो ये तरीका है, लेजी इनिशियलाइज करा लो या पोस्ट कंस्ट्रक्ट करा लो। अच्छा, इसकी जो ये बेस्ट प्रैक्टिस मतलब होता क्या है, प्रोजेक्ट में अवॉइड करने के लिए भी तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई हुई कैसे और हमने इसको रेक्टिफाई कैसे करा। अवॉइड करने के लिए क्या होता है, बाई डायरेक्शनल ऑटो वायरिंग जो होती है ना, बाई बाई डायरेक्शनल, DIRECTIONAL। इसमें क्या हुआ, ए बी के लिए रुक रहा था और बी वापस ए के लिए रुक रहा था, तो दोनों की बीन ही नहीं बन पा रही थी। इस चीज को अवॉइड करो, ठीक है। हर बार यही चीज देखी जाती है कि इन चीजों में ये होता है। और जो जितना भी हो, मतलब स्प्रिंग के डॉक्यूमेंटेशन पे भी लिखा है, तीन टाइप की डिपेंडेंसी होती है, कंस्ट्रक्टर होती है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन होती है, फिर तुम्हारी होती है एट द ये फील्ड इंजेक्शन, जिसको हम ऑटो वायर कहते हैं, ठीक है। ऑटो, AUTO, वायर, WIRED। और तीसरी होती है तुम्हारी सेटर, SETTER, सेटर बेस्ड होती है। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन जो होता है ना, इसको प्रिफर्ड करा जाता है हर बार, ये प्रिफर्ड होती है, ठीक है। तो हमेशा इसको यूज करो। अगर ये यूज करोगे और अगर तुम्हारी सर्कुलर डिपेंडेंसी आ गई है, ठीक है, इस तरीके से, तो कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाएगा। तो स्प्रिंग के बंदे भी ज़्यादातर इसको पूछा जाता है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन में से कौन सी इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन बेस्ट है यूज़ करने के लिए, तो कंस्ट्रक्शन इंजेक्शन क्यों है, क्योंकि सर्कुलर डिपेंडेंसी होगी तो वो तुम्हें कंपाइल टाइम पे ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिल ले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। और मेरे को ये भी सजेस्ट करो कि तुम्हें किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, ये फैंग के चाहिए या सर्विस बेस्ड कंपनी के चाहिए। वैसे बेसिकली अभी देखा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एसेंचर में मैंने देखा था जो इंटरव्यू लोग एक्सपीरियंस अपना दे रहे हैं, वो फैंग से बहुत सिमिलर हो रहा है, क्वेश्चन एक जैसे ही दे रहे हैं, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, सफलता मिल जाएगी, ठीक है। और लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो में मिलेंगे।